हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एआर की क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक फर्स्ट, जिसका नाम है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस। ठीक है, एक बार हम फटाफट से, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम काफी पास में है, इसलिए हम फटाफट से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी वो अभी एक बार देख करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि सभी को पता है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम ले लेते हैं। पहले टेंस के सभी को पता है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। So there are 3 kind of tense: present tense, past tense, and future tense. And we will be study about these 3 tenses step by step. First, present simple tense. First part of present tense. Present tense का पहला पार्ट कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स क्या है। ठीक है, इससे भी पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज में ये दे देता हूँ। देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी 4 प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं। फर्स्ट, देयर इज अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड, interrogative sentence, and the fourth is interrogative negative sentence. Interrogative negative sentence. So these are the 4 kind of sentences in the present simple tense, right? What is the formula of affirmative sentence? We call affirmative sentence साधारण वाक्य इन हिंदी। सो द फॉर्मूला ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इज, सबसे पहले एक बार मैं फॉर्मूले लिख देता हूं सभी सेंटेंसेस के। जैसे पहला था अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है? अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड कंडीशनली हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। कंडीशनली यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ठीक है, तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मैं पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट यहां लिख देता हूं मैं, सिंगुलर और सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगता है, और साथ में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। सेकेंड हमारा था नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव की फुल स्पेलिंग मैंने यहाँ लिख रखी है, यहाँ से देख लेंगे आप। तो इसमें क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है? डू या डज। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट। अब नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद में, वी प्लेस नॉट। नेक्स्ट वी फर्स्ट, that means first form of the verb. next है object, and at last question mark. ठीक है, इन सेंटेंसेस के एक WH सेंटेंस भी बनाए जाते हैं, WH वर्ड सेंटेंस। तो WH वर्ड सेंटेंस में क्या करना होता है कि जितने भी WH वर्ड है, ठीक है, WH वर्ड कौन कौन से? जस्ट लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है, व्हाई, how, who, whose, whom, नेक्स्ट है whose हो गया, हाउ मच,
और हाउ मैनी, दीज आर WH वर्ड, ये सारे WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड है ये सारे, ठीक है। क्या है ये? WH वर्ड, इन सभी को नोट कर लेंगे। अब क्या करना होता है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इससे पहले अगर हम WH वर्ड सेंटेंस रख देते हैं तो ये हमारा WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला एक क्या हो जाएगा? WH वर्ड प्लस में फिर क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज, ठीक है। फिर क्या है? सब्जेक्ट, ये नोट कर लिया होगा आपने यहां से, मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार, ठीक है। सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट, अगर WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस होता है तो WH वर्ड प्लस में डू या डज प्लस सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है? नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये सभी हम नोट भी कर लेंगे अपनी नोटबुक में, सारा कुछ अपने को अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। अब ये हमारा बेसिक फंडामेंटल नॉलेज था, ये हमारा बेसिक नॉलेज था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इनका यूज कहाँ किया जाता है, किसके अंदर कैसे हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में हमारे सामने पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा होता है और उसमें हमें चूज करना पड़ता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। तो उस वर्ब की फॉर्म को फिल करने के लिए हमें पहले ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और सेंटेंस को कैसे हम पहचाने, वो भी हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और उसका बेसिक नॉलेज कहाँ से होगा? जब हमें ये सारी चीजें आती होंगी अच्छे से, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इसको हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? एज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका रूल नंबर फर्स्ट है, इसका रूल नंबर फर्स्ट है क्या? When we find the following adverb, when we find the following adverb in a sentence, कि जब हमें आगे दी गई एडवर्ब अगर किसी सेंटेंस में मिलेंगी तो वहां हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने आपके सारे सेंटेंसेस बता दिए कि अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी मैंने एक ट्रिक बना रखी है, उस ट्रिक की मदद से आपको ये सारी एडवर्ब याद रखनी है, ठीक है। मात्र 1 मिनट में ही आपके सारी एडवर्ब याद हो जाएगी। तो उस ट्रिक का मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहूंगा, डर। आपको एक वर्ड याद रखना है, डर सी, डर सी फॉर गन शूट, GUNSOOT, ठीक है। गन शूट की, गन शॉट की, गन शूट की, हालांकि ये स्पेलिंग गलत है, फिर भी कोई बात नहीं, इससे काम चलाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी, डी से क्या बनेगा? डेली, डी से क्या बनेगा? डेली, ठीक है। ए फॉर हो जाएगा ऑलवेज, ठीक है। आर, आर से हो जाएगा रेगुलरली, ठीक है। एस फॉर सेल्डम, ठीक है। ई फॉर एवरी, सेकंड ई, इस ई से हो जाएगा ईच। अब इनके साथ में टाइम एडवर्ब भी आ सकता है, कुछ भी टाइम एडवर्ब, जैसे मैं यहां लिख देता हूं क्या क्या वर्ड आ सकता है, जैसे डे, एवरी के साथ में डे आ गया, ठीक है, एवरी डे, या फिर एवरी नाइट, ठीक है, या फिर एवरी वीक, क्या आ सकता है? एवरी वीक, या फिर एवरी मंथ, या फिर एवरी ईयर, ठीक है। तो ये एडवर्ब के रूप में यहाँ पे आ सकते हैं इनके साथ में। इस ऐसे ही ईच के साथ में भी ये सारे टाइम के एडवर्ब क्लोज आ सकती है, एडवर्ब आ सकती है, सॉरी, जैसे कि डे, ठीक है, नाइट, वीक, मंथ, या फिर ईयर,
ठीक है, तो पार्टिकुलर वर्ड का बनेगा ईच डे, ईच नाइट, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर। जैसे एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एफ, एफ फॉर फ्रिक्वेंटली। ठीक है, ओ, ओ फॉर ऑफन। आर, आर फॉर हो जाएगा रेयरली। जी, जी फॉर जनरली। ठीक है, जी फॉर जनरली। आगे बढ़ते हैं। यू, यू फॉर यूजुअली। ठीक है, एन, एन फॉर नेवर। ठीक है, एस, एस फॉर समटाइम्स, समटाइम्स। ओ, ओ से आ जाएगा ऑकेजनली। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओ, सेकंड वाले ओ से वंस ए, और अब यहाँ पे भी टाइम, इस टाइम की जगह पर कोई भी ये टाइम वाले शब्द आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि वंस ए, वंस ए डे, जैसे कि डे। नाइट, वंस ए नाइट, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, या फिर वंस ए ईयर। ठीक है, वर्ष में एक बार, महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार, रात में एक बार, दिन में एक बार, ऐसे वर्ड आ सकते हैं। लास्ट बच गया टी, और टी से आ जाएगा ट्वाइस। तो ट्वाइस ए, और यहाँ पे भी टाइम के यही सारी वर्ड सेम एज इट इज आ जाएंगे। तो ट्वाइस अ डे, ट्वाइस ए नाइट, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, ये सारी वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे एडवर्ब थे। इन एडवर्ब को हमें ध्यान में रखना है। और इस ट्रिक के अकॉर्डिंग देखो क्या होता है कि अगर हमें पहला लेटर अगर कोई भी याद है ना, अगर हमें पहला लेटर याद है तो बाकी की एडवर्ब तो हमें ऑटोमेटिकली याद आ जाती है। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम ये सारी एडवर्ब याद रखने की कोशिश करेंगे। और सेंटेंस में अगर कहीं भी हमें मिलती है तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपने सभी ने ये अच्छे से उतार ली होगी, नोट कर ली होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कैसे लिखे हुए होंगे। देखो, जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, एग्जाम्पल को आपको बड़े ध्यान से समझना है, देखना है कि एग्जाम में कैसे आता है। ठीक है, सेम टू सेम एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि माई फ्रेंड, ठीक है, डैश, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कम टू मीट मी डेली। ठीक है, रोहित, रोहित जैसे कि ऑलवेज, ऑलवेज डैश लिखा है हेल्प, और यहाँ पे लिखा हुआ है मी। ठीक है, ये दो सेंटेंस लिखे हुए आपके सामने। मतलब कहने का ये है कि एडवर्ब तो यही आएगी। ठीक है, सेंटेंस चाहे कितने भी हो, एडवर्ब आपको यही एडवर्ब मिलेगी। इनमें से कोई भी एडवर्ब अगर सेंटेंस में लिखी हुई आती है तो आप वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेली, डेली लिखा हुआ है। ठीक है, डेली क्या है, एडवर्ब है, डी, डी से डेली बताया था आपको। तो यहाँ इसका मतलब ये एडवर्ब आ गई, तो क्या ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल में भी सेंटेंस कैसा है, बिल्कुल अफर्मेटिव है, साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य है, और यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ आ जाएगी क्या, कम। और सर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ में हम क्या ऐड करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड करो। देखो वर्ब के लास्ट में ई आ गया, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जिन वर्ब के लास्ट में है ना, जब किसी वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड आता है तो ऐसी वर्ब के लास्ट में ईएस का प्रयोग किया जाता है। और इनके अलावा जो अदर बाकी की बची हुई जो एडवर्ब है, सॉरी, इनके अलावा जो ऐसी वर्ब बच गई जिनके लास्ट में ये सारी वर्ड्स ना आए तो वहां पर हम एस ऐड करते हैं। ठीक है, ये बात आई समझ में।
तो इस वर्ब के लास्ट में देखो ई आ गया और ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। ठीक है, आगे देखो रोहित ऑलवेज, यहाँ ऑलवेज लिखा हुआ है, बताओ ऑलवेज क्या है, एडवर्ब आ गई। ठीक है, एडवर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हेल्प, और हेल्प के साथ में देखो इनमें से कोई भी लेटर है क्या, नहीं है, तो क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। यहाँ पे ये हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के और भी रूल्स हैं, ये तो रूल नंबर 1 था, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ एक बार, तो थोड़ा सा कम चल रहा है। देखो रूल नंबर 2 देखो, अब इसका रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 में देखो क्या लिखा हुआ है कि when we find the following sense, अब कौन कौन से सेंस है, कौन कौन से ऐसे भाव है ना, जब वाक्य में आपको निम्न भाव दिए गए हो, when we find the following sense, कौन कौन से सेंस है, जब किसी वाक्य में अगर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया हो, क्या दिया गया हो, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। अगर किसी वाक्य में सार्वभौमिक सत्य बताया गया है, ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। अगर किसी वाक्य में साइंटिफिक ट्रूथ बताया गया है, क्या बताया गया है, साइंटिफिक ट्रूथ यानी वैज्ञानिक सत्य, वैज्ञानिक सत्य, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। नेक्स्ट है, अगर किसी वाक्य में हैबिचुअल एक्शन दिया गया हो, हैबिचुअल एक्शन अर्थात कि किसी वाक्य में यदि आदतन कार्य किसी व्यक्ति या जानवर विशेष की किसी हैबिट को दर्शाया गया हो, प्रेजेंट टाइम की वर्तमान कालीन अगर किसी आदत को दर्शाया गया है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला रूल देखिए, अगर किसी सेंटेंस में आपको कोई भी क्या दे रखा हो, जनरल स्टेटमेंट दे रखा हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि परमानेंट ट्रूथ दे रखा हो। ठीक है, क्या दे रखा हो, परमानेंट ट्रूथ। ठीक है, जो सदा सदा के लिए कैसा सत्य होना चाहिए, है ना, जो क्या हो, परमानेंट अर्थात स्थायी सत्य है। ठीक है, या फिर अगर किसी वाक्य में आपको इडियम्स या फिर क्या दे रखे गए हो, एंड प्रोवर्ब, यानी यदि किसी वाक्य में आपको मुहावरे या क्या दी गई है, प्रोवर्ब यानी कहावत या लोकोक्ति कह सकते हो आप, प्रोवर्ब यानी लोकोक्ति कह दे, यहाँ पर लोकोक्ति दी गई है, तो ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो दूसरा रूल ये था, और अब हम इसके देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल देखो, द अर्थ डैश, ब्रैकेट में वर्ब लिखी है मैंने मूव, ठीक है, राउंड द सन, राउंड द सन। ठीक है, ये आपके सामने पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ द अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या, यस और नो, और इसके अंदर सेंस कौन सा है, क्या इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया है क्या, यस और नो, यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंस है यूनिवर्सल और ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसके अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। वाक्य बिल्कुल साधारण है, सिंपल टेंस है, तो इसमें बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मूव, और क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं, जैसे द सन डैश, ब्रैकेट में लिखा हुआ है राइज फ्रॉम द ईस्ट, कि जो सूरज है वो कहां से राइज होता है, ईस्ट से उदय होता है। तो मुझे बताओ क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है के साथ में एस या ईएस, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं कोई भी साइंटिफिक ट्रूथ, जैसे क्या लिख रहा हूं मैं, साइंटिफिक ट्रूथ, जैसे द आइज
फिर ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कि जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर फ्रीज हो जाती है। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पर, फ्रीज तो क्या लगेगा, एस फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्या है, अगला है, हम उदाहरण की बात करते हैं। हैबिचुअल एक्शन किसी के आदतन कार्य को दर्शाया गया हो, जैसे कि डॉग्स डैश ब्रैकेट में लिखा हुआ है बार्क एट नाइट। ठीक है, कि जो कुत्ते हैं वो रात को भौंकते हैं, तो ये इनकी आदत दर्शाई गई है, किसी हैबिट को दर्शाया गया, आदत को दर्शाया गया है। तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे मैं वर्ब को सेम एज इट इज फिल कर दूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, परमानेंट ऐसा कोई ट्रुथ दिया गया है, स्थायी सत्य दिया गया है, जैसे कि मैं ये कहूँ कि मैं इशारा करते हुए कह रहा हूँ कि दिस, या फिर मैं ये कह रहा हूँ कि द नेशनल हाईवे 8, क्या, नेशनल हाईवे 8, ठीक है, डैश यहाँ पे है लीड, ठीक है, टू दिल्ली। मैं ये कह रहा हूँ कि नेशनल हाईवे 8 है जो दिल्ली तक जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, परमानेंट ट्रुथ है। तो बताओ वर्ब के साथ में क्या लग जाएगा, एस लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो लास्ट, जैसे मैं कोई इडियम या प्रोवर्ब की मैं बात करूं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात करता हूं कि मैं ये लिख रहा हूं, मैं ये कहूं 2 and 2 डैश ब्रैकेट में है मेक 4। तो यहाँ बताओ सब्जेक्ट प्लूरल हो गया 2 and 2, यहाँ क्या आ जाएगा, मेक आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ कि, ठीक है, ये एक ही एग्जांपल हो गया, मैं ये कहूँ टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू डैश, फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ बिल्ड ऑन द सैंड। ठीक है, मैं कह रहा हूँ संसार पे भरोसा करना जैसे रेत पर महल बनाने के जैसा है। ठीक है, लोगों पर भरोसा करना रेत पर महल बनाने के जैसा है। ठीक है, तो कहावत है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम एज इट इज इसके अंदर आ जाएगी। वैसे आपको याद रखना है कि टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो क्या कहलाता है, इन्फिनिट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ही आपने रोज कंप्लीट कर लिया, इसको नोट कर लिया होगा आई होप। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 नोट करेंगे सभी। ठीक है, रूल नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 ये कह रहा है, एक सेकंड, रूल नंबर 3 ये कहता है कि यहां पर आपको एक चीज ये देखने को मिलेगी, अगर आपको क्या दिया गया हो किसी सेंटेंस में, फोर ब्रॉडकास्टिंग रनिंग कमेंट्रीज कमेंट्रीज का मतलब समझते हैं, खेल, किसी भी आंखों के सामने आंखों देखा हाल बयां करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि आंखों देखा हाल बताने के लिए। ठीक है, आंखों देखा हाल बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। वर्तमान समय में लेकिन होना चाहिए फॉर ब्रॉडकास्टिंग रनिंग कमेंट्री, लेकिन वो कैसे समय में, वर्तमान समय में होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे सौरभ। ठीक है, सौरभ की स्पेलिंग SAU भी होती है, SOU भी होती है, SOURABH, ये भी लिख दे लो। तो सौरभ डैश, तो यहाँ लिखा हुआ है कैच,
द बॉल, ये लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल कि सौरभ बॉल को पकड़ता है। ठीक है, सौरभ सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैच के साथ में CH आ गया तो क्या आ जाएगा ES, सौरभ कैचेस द बॉल। रोहित, ठीक है, टू बॉल टू बैटमैन, कि रोहित है जो बैटमैन को क्या करता है, बॉल फेंकता है। तो यहाँ पे बॉल, गेंद फेंकना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या आ जाएगा ऐसा आ जाएगा, बॉल टू बैटमैन। ठीक है, चलिए अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये कहता है कि इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, इन न्यूज़पेपर हेडलाइन, इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, कि समाचार पत्रों के शीर्षक में समाचार पत्रों के शीर्षक में आपने एक बात नोट की होगी, इफ यू रीड न्यूज़पेपर इन इंग्लिश, अगर आप समाचार पत्र अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर जितनी भी हेडिंग्स होती हैं वो हमेशा किस में लिखी जाती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है जैसे 3 डैश ब्रैकेट में लिखी हुई है वर्ब इन रोड एक्सीडेंट। ठीक है, अब इससे न्यूज को, ये हेडलाइन है न्यूज़पेपर की, अगर मैं इसे हिंदी में लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, समाचार पत्र हिंदी में लिखा है तो क्या हो जाएगा, सड़क दुर्घटना में 3 की मौत, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, और इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा होगा। तो 3 सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, डाई इन रोड एक्सीडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है जैसे CM ऑफ राजस्थान, CM ऑफ राजस्थान डैश, यहाँ पे लिख रहा हूँ विजिट उदयपुर, विजिट उदयपुर ऑन मंडे। ठीक है, तो ये एग्जांपल लिखा हुआ है कि CM ऑफ राजस्थान विजिट उदयपुर ऑन मंडे, कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहाँ का, उदयपुर का सोमवार को क्या किया, भ्रमण किया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे विजिट के साथ में क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा विजिट्स उदयपुर ऑन मंडे। ठीक है, अब ये एक तरह से आपको प्री प्लानिंग भी दिखा रहा है। तो अगला रूल हमारा यही है, रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5 क्या है कि फोर प्लान एक्शन इन नियर फ्यूचर, कि निकटवर्ती भविष्य में अगर पूर्व नियोजित कोई योजना है तो आप जिसका यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ठीक है, क्या आप लिखोगे इसे हिंदी में कि निकटवर्ती भविष्य में पूर्व नियोजित योजना के लिए इसका यूज करते हैं भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा हुआ था CM ऑफ राजस्थान वाला। ठीक है, इसमें क्या है कि मंडे को क्या करेंगे, भ्रमण करेंगे। तो है तो कैसा होने वाला, तो आगे आने वाले समय में। ठीक है, लेकिन पहले से हमें प्री प्लानिंग है तो इसलिए हम इसमें किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का। तो आप इसमें एग्जांपल लिखेंगे, जैसे इस एग्जांपल को लिख लो यहाँ पे कि CM ऑफ राजस्थान के मुख्यमंत्री। ठीक है, फिर क्या है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है विजिट। ठीक है, फिर क्या है, उदयपुर
और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन नेक्स्ट मंडे। ठीक है, अब तो समझ में आ गया फ्यूचर का है, नेक्स्ट आ गया निकटवर्ती भविष्य में। ठीक है, तो यहाँ पहले से प्री प्लान एक्शन है तो क्या आ जाएगा प्रोजेक्ट्स, तो देयरफॉर ऑन नेक्स्ट मंडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सारे रूल्स आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, रूल नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स है, आपको ये बात याद रखनी है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया था वो अब इन्हें बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी नोटबुक में एक नोट्स की तरह बनाएंगे, लिखेंगे नोट्स की तरह। ठीक है, सभी को नोट करना ही। नेक्स्ट आ जाओ रूल नंबर 6। अभी तक आपने 5 रूल्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, रूल नंबर 6 में देखो अब हम बात करेंगे कि 4 इंपेरेटिव सेंटेंस, जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं। ठीक है, कैसे वाक्य? आदेशात्मक वाक्य। इन आदेशात्मक वाक्यों में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, आदेशात्मक वाक्यों में जैसे कि देखो मैं कह रहा हूं ओपन द डोर, ये दरवाजा खोलो, ओपन द डोर दरवाजा खोलो, तो आदेशात्मक वाक्य है या नहीं? ठीक है, ऑर्डर का सेंस है ना इसके अंदर। नेक्स्ट जैसे मैं ये कह रहा हूं कि डोंट डू नॉट आ गया, देखो इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, डोंट डैश ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है टच द इलेक्ट्रिसिटी, डोंट टच द इलेक्ट्रिसिटी, कि बिजली को मत छुओ, तो ये भी क्या इंपेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ भी क्या आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस है सभी में क्या आ जाएगी भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहने का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रूल की ओर। रूल नंबर 7, इनहेरेंट क्वालिटीज। इनहेरेंट क्वालिटीज, इनहेरेंट क्वालिटीज का मतलब क्या होता है? जन्मजात गुणों के लिए या गुणों के साथ। जन्मजात गुण यानी कि जैसे जन्म के साथ में ऐसी कुछ विशेषताएं या जिम्मेदारियां रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके साथ में उनको बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि फादर डैश, ब्रैकेट में वर्ब लिखिए नरिश द फैमिली। ठीक है, कि जो पिता है वो परिवार का पालन पोषण करता है। तुम लेट मी नो, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यस और नो। वर्ब इसके साथ में क्या लगेगा? एस, लास्ट में एस एच आगे क्या लगेगा? ईएस लगेगा, तो वर्ब क्या हो जाएगी? NOURISHES, फादर नरिशेस द फैमिली। अगर मैं ये लिख दूं कि द फादर्स डैश, फिर मैं लिखूं नरिश द फैमिली, अब इसका मतलब कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। ठीक है, इनहेरेंट क्वालिटी तो है इसके अंदर, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी हो गया, क्योंकि मैं कह रहा हूँ तो फादर्स यानी कि सभी संसार में जितने भी पिता है वो परिवार का पालन, अपने अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो ये सेम एज इट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं रहे बल्कि क्या है? प्लूरल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सॉरी रूल नंबर 8। अगले रूल की हम बात करेंगे। अगला रूल ये कहता है कि इफ ए सेंटेंस स्टार्ट विद सी हेयर एंड देयर, अगर कोई वाक्य सी हेयर या देयर से स्टार्ट होता है एंड विद एक्सक्लेमेशन साइन, और साथ में क्या हो? एक्सक्लेमेशन साइन हो। अगर कोई वाक्य एक तो सी हेयर या देयर से स्टार्ट होता है और विद एक्सक्लेमेशन साइन, और उसके साथ में क्या है? एक्सक्लेमेशन साइन भी है सी हेयर या देयर के जस्ट बाद में, तो यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो वहां क्या करना है? हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। जैसे इसका एग्जांपल देखो,
जैसे सी एक्सक्लेमेशन साइन, दैट मीन्स कि प्रेजेंट टाइम में वो मैं देखने के लिए कह रहा हूँ सी देखो, हाउ इट ब्रैकेट में वर्ब लिखी है रेन, तो मैं कह रहा हूँ कि देखो बारिश कैसे होती है ना। तो वर्ब की फर्स्ट वर्ब देखो यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया, एक्सक्लेमेशन साइन है, हाउ इट रेन, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का मैं लिख रहा हूँ, हेयर ही, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू मी, उल्टा लिख दिया, यहाँ पे मीट लिखा हुआ है, हेयर ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसा लग जाएगा यहाँ पे, हेयर ही मीट्स टू मी, वह यहाँ मुझसे मिलता था, मिलता है, ठीक है। तो जहां तक आपने रूल्स कंप्लीट कर लिए, चलो अब एक दो रूल्स और बचे हैं कुछ, उन्हें भी देखेंगे जल्दी से। लिसन केयरफुली, देखो नेक्स्ट रूल की ओर आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 9, ठीक है। अगर किसी भी संस्था के खुलने या बंद होने के समय को दर्शाया गया हो, है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के खुलने या बंद होने के समय को दर्शाया गया हो, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की जो स्पेलिंग है, हो सकता है कि आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रही हो, तो मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ लिख देता हूँ नीचे, चलो यहाँ इसको दोबारा से मैं लिख देता हूँ कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी किसी संस्था के खुलने या बंद होने के समय को दर्शाया गया हो, ठीक है। रूल नंबर कौन सा है, ये 9। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे माई स्कूल डैश, फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, ओपन एट 8:30 AM, और इसमें देखो रेगुलर एक्टिविटी भी है, तो मेरा जो स्कूल है रोजाना कितने बजे खुलता है, 8:30 AM पे, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ठीक है। नेक्स्ट रूल, अगर किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के आने या जाने के समय को दर्शाया गया हो, ठीक है, इसमें आप लिखोगे क्या, अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ एनी ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के किसी साधन के आने या जाने के समय को अगर दिया गया है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। एग्जांपल देखो यहाँ पर, जैसे कि द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, डैश ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अराइव एट बांदीकुई एट 9:30 PM, कि जो राजधानी एक्सप्रेस है वो बांदीकुई स्टेशन पर, बांदीकुई स्टेशन भी लिख दो, इससे क्या है, बांदीकुई स्टेशन एट 9:30 PM की जो राजधानी एक्सप्रेस है वो बांदीकुई स्टेशन पर 9 बजे पहुंचती है। तो लेट मी नो, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो अराइव के साथ में क्या लग जाएगा, एस लगेगा, तो क्या हो गया, अराइव्स, द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्स एट बांदीकुई स्टेशन एट 9:30 PM, ठीक है। एक दो रूल्स और बच्चे हैं, वो भी देखो जल्दी से, कि विद टू इन्फिनिट, आप ऐसे लिख लो कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इसे क्या कहते हैं, इन्फिनिट कहते हैं,
इन्फिनिट वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं, इन्फिनिट वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे कि टू प्ले इज ए, ये तो अपन ने सब्जेक्ट की तरह यूज कर लिया, ठीक है। तो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे अगला टॉपिक, ठीक है। जैसे कि ये लिखो, ही इज गोइंग टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, प्ले, कि वह क्या खेलने जा रहा है, फुटबॉल खेलने जा रहा है। तो टू के साथ में जो, क्योंकि मैन वर्ब तो यहाँ चुके आईएनजी इसके साथ में आ गया, तो यहाँ तो अपन ने टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो ये क्या है, टू इंफिनिटिव। नेक्स्ट विद मॉडल, अर्थात मॉडल के साथ में हमेशा, मॉडल और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कि आई कैन डू इट, मैं ऐसे कर सकता हूं, तो आई कैन, कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, परमिशन का सेंस है, तो इसमें मे मॉडल के साथ में कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इसके साथ में एक रूल और हम पढ़ेंगे, आज का लास्ट रूल क्या है, 13, है ना, कि इन रिलीजियस और फ्यूनरल सेरेमनीज, जो रिलीजियस यानी कि धार्मिक क्रियाकलाप या जो कर्मकांड होते हैं रीति रिवाज से संबंधित, उनके अंदर किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या, कि हिंदूज डैश, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बर्न देयर डेड बॉडीज, ये हिंदू जो है अपने मृत शरीर को बर्न करते हैं, जलाते हैं, ठीक है। तो हिंदूज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर, क्या है, बर्न देयर डेड बॉडीज, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, सभी इसका नोट बना लेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, जहां हम इसका नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, औरों तक भी पहुंचाओ ताकि वो भी पढ़ाई कर सके, और जल्दी से जल्दी एक बढ़िया चैनल, धांसू चैनल बनाना है इसको, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।